क्या महाविकास आघाड़ी को मुसलमानों के वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख के खत के बाद। रईस जी, सबसे पहले तो बताइए आपने क्या खत लिखा है और उसमें कंटेंट क्या क्या है? मुझे लगा कि हमारे जो वरिष्ठ नेता है वो भूल गए होंगे कि 1937 से ये हाउस है और 1937 से ऐसा नहीं हुआ कि एक मुस्लिम प्रतिनिधि परिषद में नहीं गया। परिषद में आज मुसलमानों की माइनॉरिटी की आवाज़ ही नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये आज लोकसभा के अंदर जो मुसलमानों ने रोल प्ले किया, चाहे उस राहुल गांधी जी हो, अखिलेश यादव जी हो, सभी नेताओं की आवाज़ पे एकमुठ होकर उन्होंने वोट दिया, जिसका रिजल्ट महाराष्ट्र में दिखा। लेकिन हमको मिला क्या कि अपर हाउस में आज ये हकीकत है कि 1937 से इतना सीनियर हाउस है, कंटिन्यूस हाउस है, उसमें एक माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है। इसका जवाब हमारे बड़े नेता देंगे। मेरा काम है आवाज़ उठाना, हमने ये आवाज़ उठाई, हमने उनको याद दिलाया कि ये गलती हो गई है आपसे, इसको सुधारिए। देखिए, हम लगातार आप इस मुद्दे को कहते भी आए हैं कि 12% आबादी मुसलमानों की महाराष्ट्र में है, लेकिन लोकसभा में हमने देखा कि जितने मुस्लिम नेता थे वो कह रहे थे कि टिकट दीजिए, वो टिकट नहीं दिया गया। अब विधान परिषद में ही वही हालत हो गई है। इसका अर्थ ये है कि जो बात असदुद्दीन ओवैसी कहते थे कि एक भी मुसलमानों को इनको वोट चाहिए लेकिन नेता नहीं बनाना चाहते, क्या वही उसी राह पे कांग्रेस है, एनसीपी है? देखिए, मैं असद साहब की बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। मुझे लगता है कि हमारी आवाज़ विदिन महाविकास आघाड़ी आपको उठानी चाहिए और मैंने अपना काम किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी का जो श्रेष्ठ नेतृत्व है इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि ये बात मुसलमानों को पसंद नहीं आई। हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग ये बात पसंद नहीं कर रहे कि 1937 से जो हाउस है उसमें आज माइनॉरिटी की आवाज़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इसको करेक्ट किया जाए। मैं इसी पे आ रहा हूँ, जब आप लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ये गुस्सा हमने लोकसभा चुनाव के वक्त भी देखा था कि कई मुस्लिम नेता हैं जो लोग वो कह रहे कि हमारा जनप्रतिनिधि कोई नहीं जा रहा जो हमारे समाज को बुनियादी परेशानियों को जानता हो, समस्याओं को जानता हो। वही हालत अभी भी नजर आ रही है। पर मुझे उम्मीद है ना कि ये सुधरेगा। देखिए, आपका काम है कि महाविकास आघाड़ी की फोरम पे मुद्दों को उठाना। हर जो समाज है वो अपनी आवाज़ उठाता है। आज महाविकास आघाड़ी के ही फोरम पे ओबीसी के लोग लड़ रहे हैं, मराठा लोग लड़ रहे हैं, तो मुसलमान भी लड़ेगा, लेकिन महाविकास आघाड़ी के अंदर। आप कह रहे ठीक है, चलिए आपको गठबंधन का धर्म है तो आपको पालन करना, आप संभल संभल के बोले, लेकिन मुद्दा काफ़ी जेन्युइन की कई लोगों से हमारी बातचीत, उनका कहना है कि 12% आबादी आपको एक तरफा वोट आपको लोकसभा में दिया गया, लेकिन हमें हमारे वोट के बदले, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन वैसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा महाराष्ट्र। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, इसीलिए मैंने पत्र लिखा है, वरना मैं कभी भी ऐसे विषय नहीं लेता। बात बहुत नीचे स्तर पर लोगों तक पहुंची है। हमारे जो इंटेलेक्चुअल समाज है, टीचर समाज है, डॉक्टर समाज है, हमसे आज पूछ रहा है कि इतना बड़ा अन्याय क्यों? क्योंकि वो अपर हाउस है, वहाँ पे हमारी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जाते हैं, वहाँ पे सोच जो लोग रखते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज इस पत्र के बाद करेक्शन कुछ होगा। आखिरी सवाल है मेरा इसी मुद्दे पे, चूंकि लोकसभा में हमने देखा नाराजगी थी, विधान परिषद में मौका नहीं मिला, आपको लग रहा है कि विधानसभा जो 3 महीने बाद होने वाली है, इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को भुगतना पड़ सकता है, खासतौर पे कांग्रेस और एनसीपी को? नहीं, मुझे नहीं लगता, इसलिए क्योंकि इलेक्शन के पहले महाविकास आघाड़ी इसमें करेक्शन करेगी। विधान परिषद में इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक भी मुस्लिम विधायक जो है नहीं होगा। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पत्र लिखा गया आप लोगों को कि एक तो मुस्लिम विधायक होना चाहिए था। ठीक है, आज नहीं है कल होंगे, कोई ये नहीं है। और हमने तो यहाँ से राज्यसभा का मेंबर भी यहाँ से चुन के दिया है, प्रतापगढ़ी, इमरान प्रतापगढ़ी। उनका सर कहना है कि 12% मुसलमानों के वोट है, लेकिन एक भी मुसलमानों को उम्मीदवारी नहीं दे रहे, ना लोकसभा में दिया और विधान परिषद में भी आप लोगों ने नहीं दिया। आगे जाके कांग्रेस जरूर उसके बारे में काम करेगी। महाराष्ट्र विधान परिषद में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार पिछले 87 सालों में ऐसा लम्हा है जब नहीं होगा। सपा ने नाराजगी जताई है, उद्धव जी को एक खत भी लिखा है। नहीं है, बाबा दुरानी जी थे और भी ये वंजारी जी थे, अभी वो नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब नहीं कि नहीं है। राज्यसभा में फौजिया जी थे, आगे भी अभी जो विधान परिषद के सदस्य आएंगे, आगे भी जो राज्यसभा के सदस्य आएंगे, तो हर पार्टी हर समाज को न्याय देने का काम करेगी। सपा ने ये कहा है कि 14 सीटें जो है जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड थे वहाँ जीत के आया। लोकसभा चुनाव में इतना ज़्यादा वोट मुसलमानों को मिला, लेकिन मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है महाविकास आघाड़ी। हर पार्टी के हर चीज़ें होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हमारे महाविकास आघाड़ी के घटक है ना, तो वो 2 मुस्लिम समाज के तो हमारे साथ में है ना, तो फिर उसमें नाराज़गी क्या है? वो भी तो हमारे भाई है, वो भी तो हमारे प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति है।
लेकिन जहाँ तक के दावे की बात है, जहाँ तक के लोगों को देने की बात है, तो मुझे लगता है और भी बहुत वक्त है हमारे पास। और 4 महीने के बाद विधायकों की जो चुनाव आएंगे वहाँ पे भी वो समतोलन रखा जाएगा हर पार्टी की तरफ से। और साथ ही साथ में जब विधान परिषद के 12 नाम जो हमको देने हैं तो उसमें भी उसका समावेश हो सकता है। महाविकास आघाड़ी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को विधान परिषद का टिकट नहीं दिया। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी जताई, पत्र लिखा है। कहते हैं कि जो नैरेटिव हमेशा कांग्रेस और एनसीपी पवार साहब की और उबाटा की शिवसेना हमेशा फैलाती रहती है, मुसलमानों को इकट्ठा उनका वोटिंग वो लेते हैं मगर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। जिनके बलबूते पे आपके 31 MP चुन के आए, उन अगर मुसलमानों को आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे, जिनके बलबूते पे आज महाविकास आघाड़ी की इतने कैंडिडेट चुन के आए ऐसे बोलते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए और निश्चित रूप से हमारे मुस्लिम भाइयों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। विधानसभा चुनाव में इसका झटका उठाना पड़ेगा, आपको लग रहा महाविकास आघाड़ी को? देखिए, विधानसभा इलेक्शन के लिए तो अभी 4 महीने बाकी है, मगर हाँ एक बात जरूर है, हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उनको पता तो चला रहेगा कि ये महाविकास आघाड़ी मुसलमानों की वोटिंग लेती है, मगर मुसलमानों को जो सत्ता में साथ देना चाहिए या सत्ता में उनको स्थान देना चाहिए वो स्थान देता नहीं है। तो विधानसभा इलेक्शन में वो तो अपने आप को दिखाएगी, जो चीज़ें उनके साथ हुई है विधान परिषद में उसका बदला तो वो लेंगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बड़ा मुद्दा उठाया गया है कि महाविकास आघाड़ी में मुस्लिम नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। विधान परिषद का चुनाव था लेकिन एक भी मुस्लिम नेता को टिकट नहीं दिया गया। नहीं, कैसा है, महाविकास आघाड़ी सिर्फ मुसलमानों के बारे में बात करती है। जब उम्मीदवारी देना, उनको नेतृत्व देना, उनको वहाँ काम करने के लिए समाज की भावना और विधान परिषद में कोई ना कोई रखने वाला होना ज़रूरी था, लेकिन उधर से नहीं हुआ। वो दुर्भाग्य की बात है। भविष्य में ऐसी इस तरह से सिर्फ वोटिंग लेने के पुरता ही माइनॉरिटी का उपयोग कोई लेता होगा, कोई भी पार्टी, कोई भी पक्ष, तो वो गलत है। उन्होंने ये इस बार जो निर्णय लिया वो मुझे लगता है महाराष्ट्र के किसी भी अल्पसंख्यक को देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया गया। करीब 12% आबादी है, बावजूद इसके जितना राहुल गांधी कहते जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के जो दल है, इंडिया गठबंधन के दल है, इसी बात को फॉलो नहीं कर रहे। नहीं, कैसा है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे लगता है 12% की जगह 14 से 15%, ये 2011 का पॉपुलेशन 2021 से 24 तक आया हुआ पॉपुलेशन, नया सर्वे के बाद मालूम पड़ेगा कि यहाँ 14 से 18% तक मुझे लगता है मुस्लिम समाज या माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। और उनको न्याय देते समय जो भी उनके नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, उन्होंने इसका विचार करना चाहिए था, क्योंकि पूरे देश भर में जो माइनॉरिटी का वोट हुआ है वो बड़े पैमाने के ऊपर ये जो सत्ताधारी पार्टी है इनके खिलाफ दिया गया, और जिनको दिया गया उन्होंने वो न्याय और इंसाफ देना चाहिए था, लेकिन नहीं दिया। ये दुर्दैव की बात है। भविष्य में इसके ऊपर मुस्लिम हमारे जो माइनॉरिटी के मतदाता है, जो लीडर है, जो अलग अलग पार्टियों में भी होंगे, लेकिन उनके विचार माइनॉरिटी के संग जुड़े हुए हैं। इसके साथ में आपको लग रहा है विधानसभा भी 4 महीने बाद है, जिस तरह से लोकसभा में पहले हुआ विधान परिषद में हो रहा है, आपको लग रहा है इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है महाविकास आघाड़ी को आगामी विधानसभा चुनाव में? जो लोकसभा के अंदर उनको वोट मिला और न्याय देते समय उन्होंने न्याय नहीं दिया, तो इसका खामियाजा, इसकी जहाँ भी नुकसान सबसे ज़्यादा महाविकास आघाड़ी को होगा, क्योंकि माइनॉरिटी समाज भी अपने समाज का नेतृत्व को कहीं तो भी विधान परिषद जैसे वरिष्ठ सभागृह में जाना चाहिए। वो जिस हिसाब से राहुल जी ने घोषणा की उसकी अमलबजावनी उनकी पार्टी नहीं कर रही है, ये दुर्दैवी बात है। उन्होंने भविष्य में इसके ऊपर विचार करना चाहिए, नहीं तो विधानसभा में इसके परिणाम उनको निश्चित हर अलग अलग मतदार संघ में कहीं 25%, कहीं 30%, कहीं 22%, कहीं 18%, इस तरह से मुस्लिम वोट है, और वो वोट को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो निश्चित उसके ऊपर, जैसा आज कई आमदार मेरे पास आए, मुझे बोले कि माइनॉरिटी का निधि दिया जाए। मैं बोला माइनॉरिटी का निधि, पुरानी निधि मांगनी जो हुई है उसके अंदर 1 रुपया भी हमको दिया गया नहीं, तो हम बांटने के लिए अगर नीचे अगर लोगों को न्याय देना होगा तो वैसा निधि की भी उपलब्धता सरकार ने करके देना चाहिए। इसका अर्थ सर ये भी है कि आपके सरकार जो है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके जो फंड मिलना चाहिए मुस्लिम समाज के विकास के लिए, वो फंड नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा, इसके लिए तो खंत है। मैं तो अजीत दादा साहब को मिला, उनको सारी बात बताया, मुख्यमंत्री जी को मिला, देवेंद्र जी को मिला, लेकिन कल का जो पुरानी मांगनी थी उसके अंदर कोई भी 1 रुपये का भी बजट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को दिया गया नहीं। इसके लिए कि वो जो लोकसभा के अंदर चुनाव में वोटिंग
क्रॉस हुई, ऐसा उनका बोलने का मतलब है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो पैसा सरकार के पास जमा होता है वो जीएसटी है, और वो जीएसटी का पैसा सारे समाज का जमा होता है। जो भी वस्तु कर बोलते हैं जीएसटी को, ये कोई मुसलमान की अलग है, हिंदू की अलग, ऐसा नहीं है। लेकिन क्यों नहीं दिया गया, कैसा नहीं दिया गया, इसके बारे में भी बहुत चर्चा अभी समाज के बीच में चालू है। मुझे लगता है कि मेरे पास जितने लोग आए, जितने आमदारों के चुनाव क्षेत्र में माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, वहाँ का रोड, रास्ते, पीने का पानी, वहाँ की जो पायाभूत मूलभूत सुविधा के लिए जो पैसा देना चाहिए था, 500 कोटी रुपए देने का वादा किया था, लेकिन नहीं दिया गया। 1 रुपया तक नहीं दिया गया। मुझे याद है सर, वो खबर हमने कवर भी की थी जब अनाउंस किया गया था कि 500 करोड़ रुपया देंगे, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया गया आपके। नहीं, अभी जो नहीं दिया गया, मैं दिया गया बोला, गए बारी को दिया था, मैंने दिया बोला। लेकिन इस वक्त जो सब लोगों को उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद के हिसाब से जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने न्याय नहीं दिया। इसके लिए मुझे लगता है कि ये आपने उनसे ही पूछना चाहिए। विधान परिषद में 87 साल में पहली बार ऐसा होगा कि एक भी मुस्लिम विधायक वहां पर नहीं होगा। सपा ने बाकायदा तीनों महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेताओं को पत्र लिखा और कहा है कि इस पर विचार किया जाना चाहिए। मुस्लिम समाज हमारे साथ है, लेकिन उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दे के चुन के लाना चाहिए। ये बराबर है कि उनका प्रतिनिधित्व कम होना ये महाराष्ट्र के लिए प्रोग्रेसिव पुरोगामी महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। उन्होंने एक चीज़ और कही कि अगर चूंकि लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, अभी भी नहीं मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा एमआईएम को हो सकता है, जो क्योंकि एमआईएम लगातार कहती रही है कि मुसलमानों के वोट चाहिए महाविकास आघाड़ी को, लेकिन नेता नहीं चाहते। ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान जानते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं। एक विधान परिषद से ये तय नहीं हो सकता कि मुसलमान किसके साथ रहेंगे, क्या है, ये सब बातें वो कहने वाले, कहने दो उनको। एक आखिरी सवाल सर इसी मुद्दे पे, क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम आपकी पार्टी से मुसलमानों को प्रतिनिधित्व मिलेगा? टिकटों के बंटवारे में समान अधिकार मिलेगा? जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। अभी ज़्यादा सीटें हैं ना, 288 सीटें हैं। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। मालेगांव, अकोला, बम्बई के 4 सीटें, प्रतिनिधित्व देना ही पड़ेगा। आदमी साहब, फिर एक बार जो है लोकसभा में भी एक भी मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवारी नहीं दी गई थी, विधान परिषद चुनाव में भी उम्मीदवारी नहीं दी गई। कहा यह जा रहा है कि वोट इन्हें चाहिए, लेकिन कोई मुस्लिम नेता महाविकास आघाड़ी नहीं चाहती है। आपका क्या? नहीं, ये सही है। इसका दुख हम लोगों को है कि भाई कम से कम एक मुस्लिम उम्मीदवार तो देना चाहिए था, लेकिन उनको मिला नहीं है। विधायक है रईस शेख, उन्होंने इस सिलसिले में पत्र भी लिखा है, तीनों दलों को पत्र लिखा और कहा है कि अगर आप मुस्लिम नेताओं को उम्मीदवारी नहीं देंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सारे जो मुस्लिम मतदाता हैं वो ओवैसी की तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत बात है। कोई ओवैसी की तरफ नहीं ट्रांसफर हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि मुसलमानों को सीट मिले, परंतु हमारा सबसे बड़ा मुसलमानों के इस देश का संविधान बाकी रहना चाहिए। इस देश में मुस्लिम हिंदू एकता रहना चाहिए। इसके लिए सब मुसलमान ज़रूर वोटिंग करेंगे। लेकिन आपको लग रहा है प्रतिनिधित्व कम होना? 87 साल में पहली बार ऐसा है जब अपर हाउस में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं होगा। हाँ, ये तो बात सही है ना। ये ना अपर हाउस में इधर है, ना तो दिल्ली में पार्लियामेंट में, ना तो बीजेपी देती है, तो बात बराबर है। इसका संघर्ष जारी रहेगा, पर इसका मतलब नहीं कि वोटर जो है खिसक के चले जाएंगे किसी और के पास। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहेंगे कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े? हाँ, बिल्कुल चाहेंगे। जो जितने भी तमाम दल है इंडिया गठबंधन के, आपको लगता है उन्हें जो जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, इस तरह की बात राहुल गांधी मांग कर रहे हैं पहले से हम लोग ना। सपा ने एक पत्र लिखा है सर, समाजवादी पार्टी का है कि मुसलमानों के वोट मिलते हैं, महाविकास आघाड़ी को सोचना चाहिए। सर, विधान परिषद में एक भी मुस्लिम नेता का प्रतिनिधित्व नहीं है इस बार, तो इसको लेके सपा ने जो है आपत्ति जताई है, कहा है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए था। सर 2 मिनट बताइए। अरे असं नको एकदम नको जाता